दोस्तों नमस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अचानक, रातों रात और सुबह खबर सबके सामने आई कि उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया कि सेहत ठीक नहीं है, उनको अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इस पद से मुक्ति चाहिए ताकि वो आराम से अपने सेहत पे ध्यान दे सकें। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है या एक ऐसा जस्टिफिकेशन है, इसको आप कहीं पे भी और किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या उपराष्ट्रपति साहब ने हेल्थ के कारण इस्तीफा दिया? मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं। कारण बहुत सिंपल है। कोई भी पिछले दिनों ऐसा मेडिकल बुलेटिन नहीं आया जिसमें उपराष्ट्रपति की हेल्थ को लेकर चिंताएं बताई गई हों। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, यू नो और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, पचासों चीजें हो सकती हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि एक उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन आया है, वो ऐसा लगता है कि ये वेल प्लान्ड इस्तीफा है, क्योंकि कहीं उसमें हड़बड़ नहीं है, कहीं कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि साहब, इनको देश की सेवा के बहुत मौके मिले और अब हम चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य लाभ करें। इसका मतलब मोदी साहब को यह पता था कि इनका जाने का टाइम आ गया है। लेकिन ये आफ्टर ऑल कल ही क्यों हुआ, सवाल इस बात का है। आज ही हम इसकी चर्चा करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या धनखड़ साहब के किसी एक्शन से या डिसीजन से मोदी सरकार के कोई बड़े एजेंडा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि छोटी मोटी बात होती तो इग्नोर कर दी जाती। लगता है कि कोई बहुत बड़ी चोट एक डिसीजन के कारण हो गई होगी। वो क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो संसद में चल रहा था वो था हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा का, जिनके घर में होली के दिन नोटों में आग लग गई और वो मुद्दा सामने आ गया। उसको लेकर समाज में बहुत हड़कंप था कि जुडिशरी में कितना करप्शन है, ये आज हमें सामने दिख रहा है। वीडियोस आए, उसको कोर्ट ने हटवा दिया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसको लेके मुद्दे उठे। जजेस के ऊपर कितनी इम्यूनिटी है, क्या वो अपनी पोजीशंस का मिसयूज कर सकते हैं, इसको लेके चर्चाएं शुरू हुई। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इस तरह के करप्ट जजेस कैसे सिस्टम में आ जाते हैं, इसको लेकर मुद्दा उठा। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया। इसका मतलब ये था कि जनता के जितने सवाल थे वो कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर रहे थे कि हमें जुडिशरी में भी सफाई की जरूरत है। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की शैली को जानते हो तो उसमें एक चीज आपको हमेशा समझनी होगी कि वो एक तीर से कई शिकार करने के आदी हैं। उनको अगर एक मौका मिलता है तो उसका वो पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहते हैं। उसका राजनीतिक फायदा, आर्थिक फायदा, रिफॉर्म्स का फायदा, जहां पे भी उनको मौका मिलता है वो कोशिश ये करते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम उपयोग किया जाए। यहां पे जस्टिस वर्मा के जब केस पब्लिक के सामने आया और पब्लिक माहौल जजेस के खिलाफ था, ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा मौका था प्रधानमंत्री के लिए और सरकार के लिए कि हम जुडिशियल रिफॉर्म लेके आते। और कई हफ्तों से सरकार इस पे काम कर रही थी, अपोजिशन से बात कर रही थी, बाकी एमपी से बात कर रही थी और एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा था कि ये तो मुद्दा है ही है जो जनता के सामने है। इसको सामने रखते हुए कि इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो, करप्ट जजेस जुडिशरी में ना आए, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए पूरी एक, जिसको आप कह सकते हैं, एक्शन प्लान या कार्य प्रणाली पे सरकार काम कर रही होगी। और जब कल ऑपोजिशन ने एक नोटिस दिया कि साहब हम जस्टिस वर्मा को हटाना चाहते हैं इम्पीचमेंट का, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट और एक ब्लंडर शायद उनसे हो गया।
क्योंकि ऑपोजिशन ने जो दिया वो बहुत लिमिटेड था इम्पीचमेंट का। शायद सरकार जो मोशन लेके आती उसमें इम्पीचमेंट और इस तरह के जजेस को रोकने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, उस पर एक विस्तृत रूपरेखा सरकार की तरफ से वो प्रेजेंट की जाती। लेकिन अब राष्ट्रपति महोदय ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने इस इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पे चर्चा होगी, अब वो रूटीन चर्चा बन जाएगी। अब अगर सरकार कहती है नहीं, हम इस इम्पीचमेंट के अगेंस्ट हम एक नया मोशन लेके आते हैं, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति सरकार के लिए हो जाती है कि आप इम्पीचमेंट के बहाने जुडिशरी में दखलंदाजी कर रहे हैं। फिर अपोजिशन उसका मतलब कुछ और निकालता और समाज में एक बड़ी अजीब सी बहस हो जाती कि मोदी सरकार चाहती है कि जुडिशरी उनके कंट्रोल में हो। और फिर कई तरह के विवाद जुडिशरी में, कोर्ट्स में, पीआईएल, दुनिया भर का एक माहौल क्रिएट हो जाता जिसको मैनेज करना मुश्किल था। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ने सरकार से बगैर पूछे या कंसल्ट किए इस मोशन को एक्सेप्ट किया? अगर उन्होंने किया तो क्या सोच के किया? क्या उनके दिमाग में बड़ी रणनीति नहीं थी? क्या उनके और सरकार के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप था जिसका फायदा ऑपोजिशन ने उठाया और आज स्थिति ये हो गई कि वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जो जुडिशियल रिफॉर्म हो सकता था। उनके डिसीजन से शायद जुडिशियल रिफॉर्म पे एक धक्का लगा है या ये मौका सरकार के हाथ से निकल गया। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ी चूक हो गई है उपराष्ट्रपति महोदय से। ये बात सही है कि कानून में उनके पास पूरे अधिकार हैं, संसद में उनको पूरे अधिकार हैं, एज ए हेड ऑफ राज्यसभा उनके पास अपने अधिकार हैं। लेकिन क्या कोई भी संवैधानिक संस्था में या कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बगैर सरकार से कंसल्ट किए सिर्फ अपनी ही समझ से डिसीजन ले सकता है? सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जहां सरकार कई मुद्दों पे काम कर रही होगी और उनको जब हम सामने रखेंगे तो एक बड़े रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जो देश हित में होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति महोदय से शायद ये चूक हो गई और ये चूक इतनी बड़ी थी कि जुडिशियल रिफॉर्म का मौका सरकार के हाथ से शायद छिन गया और इसको इतना गंभीर माना गया कि शायद धनखड़ साहब को यह कहा गया होगा कि भाई साहब आप अब रिजाइन दे सकते हैं क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। और पुरानी बातें अगर हम याद करें कि किसान आंदोलन के समय बाकी कई मुद्दों पर जजेस के ऊपर कई तरह के क्रिटिसिज्म हुए जहां सरकार को कभी कभी एम्बेरेसिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ी थी। लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर थे, उपराष्ट्रपति थे, गवर्नर थे, तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये चीजें वक्त की हैं, स्टेटमेंट्स हैं, मैनेज कर लिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म का एजेंडा है जो भारत सरकार लाना चाहती थी, धनखड़ साहब की एक चूक से या जल्दबाजी से मैं कहूं कि वो मौका शायद सरकार के हाथ से फिसलता लग रहा है। इसीलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और मोदी साहब को यह कहना पड़ा कि प्लीज रिजाइन, बहुत हो गया। शायद मेरा तो यही अंदेशा है। अब रिफॉर्म्स की जहां तक बात है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमें जज को इम्पीच करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी कि इस तरह के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, कोलिजियम सिस्टम को रिव्यू करने की बात थी, जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी की जरूरत होगी और इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो उन पे एफआईआर क्यों नहीं हो, उसको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है और जुडिशरी के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाना भी बहुत जरूरी था। ये बड़े मुद्दे थे। सरकार इन सब को शायद जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के माध्यम से संसद से पास करवाना चाहती थी और देश में एक न्यायिक सुधार व्यवस्था लागू हो सकती थी। अब देखना यह है कि इस मौके को हाथ से गंवाने देगी सरकार या फिर कोई और रणनीति अपनाएगी या इस डिबेट को और एक्सपेंड करेगी, या जो मोशन हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में एक एक्सपेंडेड मोशन सरकार की तरफ से लाया जाएगा और उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब सरकार क्या रणनीति अपनाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर धनखड़ साहब एक बार सरकार से पूछ लेते
तो मुझे लगता है आज उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये तो मेरा असेसमेंट है। आपका क्या असेसमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।